नमस्ते। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्ते करती हूँ, आत्मवंदन करती हूँ। और आज मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि जो हम हीलिंग करते हैं या कोई भी हीलिंग करते हैं, तो उसमें चक्रों का बहुत बड़ा रोल होता है। और हम लोग जब भी मेडिटेशन कराते हैं, तो हमारा चक्रों से रिलेटेड हम हर मेडिटेशन में चक्रों को ही पहले रखते हैं। तो इसमें चक्रों का हमारी जो मानव देह जो है, हमारे शरीर में जो ये प्राण स्थित है, और इसमें जो 7 शक्ति के केंद्रों यानी कि चक्रों की गतिविधि को देखा। चक्रों की अच्छी तरह से जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें हर जगह इसकी जानकारी दी गई है कि हाँ भाई, ये चक्र होते हैं और इस पर ये काम होता है। तो क्या करते हैं, जो ये चक्र जो होते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर ही होते हैं। जो वैसे विजिबल रूप में कोई कहे कि वहाँ चक्र है, तो वैज्ञानिक तौर पर लोग नहीं मानते थे, लेकिन ये महसूस किए जा सके हैं और वैज्ञानिक ने इसको मानने भी लगे हैं, वैज्ञानिक जो है। तो अब क्या किया, अब हमने जो ये चक्रों की जो जानकारी है, ये धीरे धीरे हमने विचारों के दबाव के कारण चक्रों की गति शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देखो, चक्रों की जो स्पीड है वो बार बार कभी कभी वो धीरे धीरे चलने लगती है, कभी कभी बहुत तेज चलने लगती है, कभी कभी वो बैलेंस होने लगती है। तो जब हमारी जो सोच समझ और जैसा हमारे अंदर आचार विचार और व्यवहार होता है, उसका असर हमारे चक्रों पर पड़ता है। तो जो शक्ति में जो रुकावट आती है, उसके कारण हमारे जो पांचों तत्व होते हैं, वो व्यवस्थित पोषण एवं संचालन नहीं होने के कारण भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों को वो आमंत्रित करते हैं। हालांकि सातों चक्र जो है, स्थूल शरीर में न होने के कारण किसी भी प्रकार से शस्त्र क्रिया करके हम इन्हें देख तो नहीं सकते, लेकिन इन चक्रों की गति शक्ति और स्थिति का अनुभव जरूर कर सकते हैं, जिसके लिए व्यक्ति को थोड़ी सी साधना और अभ्यास की आवश्यकता है। वो धीरे धीरे उसको पता चल जाता है कि ये मेरा मूलाधार है, ये मेरा स्वादिष्टान चक्र है, ये मणिपुर चक्र है। तो ये आगे आगे सातों चक्रों की जानकारी उसको धीरे धीरे उनके रोटेशन पे जब एनर्जी होने लगती है, घूमने लगती है, वाइब्रेट होने लगती है, तो उसको भी समझ में आने लगता है। अब चक्रों के जो होते हैं ना, इसमें रंग भी होते हैं। जैसे चक्रों का रंग हो गया, ग्रंथि के साथ क्या संबंध है चक्रों का, शारीरिक अवयवों का नियंत्रण क्या है, हमारे कार्य क्षेत्र में वो उनका क्या प्रभाव पड़ता है, शक्ति का स्रोत कैसे हमें मिलता है वहां से, जो 5 तत्व है उनका संबंध हमारे साथ में कैसे होता है, और तत्वों का असंतुलन होने के बाद फिर बीमारियों का क्या संबंध होता है हमारे चक्रों के द्वारा, जिसे हम जान जाते हैं जब हम किसी की हीलिंग करते हैं। कोई भी रेकी मास्टर या कोई भी आध्यात्मिक गुरु जब होता है, तो वो जब उसकी हीलिंग करता है, तो धीरे 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 उसको पता चल जाता है कि इसका ये चक्र डिसबैलेंस है। तो ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि ध्यान करो। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमें धीरे धीरे पता चलने लगता है कि हमारा लोअर पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, हमारी हड्डियों में प्रॉब्लम है, हमारे मानसिक रूप से प्रॉब्लम है। तो हमें उसको किस तरह से हील करना है और कौन से चक्र पे काम करना चाहिए। तो अब क्या बताया है कि जो हमारे जो स्त्री होती है और पुरुष होते हैं, ये एक शिव शक्ति के रूप से उनको दर्शाया जाता है। तो यहाँ जैसे एक बताया कि एक चित्र ले लो आप, उसमें 7 चक्र के जो शक्ति के केंद्र है उनको हम देखेंगे। फिर सभी चक्र के जो शरीर का जो पिछला हिस्सा होता है ना, जो रीढ़ की हड्डी जो होती है, टेल, उस टेल के साथ में जब आप देखोगे, तो उन टेल के पीछे पीछे हमारे जो चक्र होते हैं, वो पता चलता है कि हाँ, हमारे जो चक्र है वो पीछे है, रीढ़ की हड्डी के पास। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, तो हम आगे करते हैं, तो इसका मतलब जैसे कि हम मूलाधार आ गए अपने प्राइवेट पार्ट्स पे, फिर हमने स्वादिष्टान चक्र पे थोड़ा आगे ऊपर ले लिया, फिर नाभि पे ले लिया, नाभि के ऊपर। तो ये जो होता है आगे हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम पीछे सिर्फ विजुलाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाँ भाई, यहाँ बिल्कुल नाभि के पीछे जो हमने हाथ जो ये नीचे हाथ लगाया है, उसके पीछे वाले सीधे रीढ़ की हड्डी के पीछे हमारा चक्र है। तो अब हमने क्या करना है, इन चक्रों के जो पहले 3 चक्रों को सांसारिक या वासनात्मक चक्र माना जाता है, यानी कि मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र। ये जब
इनका जो काम है वो सांसारिक दुनिया में रहने के लिए हमें इन चक्रों पर काम करना पड़ता है। जैसे कि व्यक्ति की कामनाओं की तृप्ति होती है। चौथा जो हृदय हृदय होता है वो चक्र हृदय का होता है। देखो, जैसे ही मणिपुर चक्र आया उसके बाद हृदय चक्र आ गया। तो उसके बाद जब व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास आरंभ होने लगता है तो उसके ऊपर के जो चार चक्र हैं वो आध्यात्मिक विकास यानी कि दिव्य शक्ति के केंद्र माने गए हैं। यानी कि जो तीन चक्र में तो हम हर समय लिप्त रहते हैं, लेकिन जब हम इन तीन चक्रों को बैलेंस करते करते उनको देखते देखते धीरे धीरे हम जब हृदय चक्र की तरफ आने लगते हैं और उसके बाद में अपनी विशुद्धि चक्र और ऊपर से फिर आज्ञा चक्र और फिर हम सहस्त्रार चक्र, जब हम इन चक्रों तक पहुंचने लगते हैं तो हम आध्यात्मिक रास्ते की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जब हम नीचे के तीन चक्रों में लिप्त रहते हैं तो हम नीचे की भौतिकता में ही रह जाते हैं, और जब हम इससे ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब हमारा आध्यात्मिक विकास शुरू हो चुका है। तो देन अब हमें क्या करना है कि सहस्रार चक्र को छोड़कर अन्य 6 चक्रों में से जन्म लेते हैं हो तो मृत्यु तक एक शक्ति का प्रभाव निरंतर निकलता है, जिसके स्वरूप दो माने गए हैं, एक लाभकारी यानी पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव शक्ति प्रवाह के लिए व्यक्ति को योग, प्राणायाम, साधना, भक्ति, सत्संग और संस्कारों के नियमों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इस शक्ति का स्रोत जो है नेगेटिव रूप में जब होता है तो व्यक्ति के लिए यही कुदरत का निरीक्षण किया गया है, और अधिक जानकारी के लिए उसी चक्र के विवरण के साथ ही दी जाती है। चक्रों के रंगों के अनुसार उनसे संबंधित ग्रंथियों को भी दिखाई देता है। हम जब बोलते हैं कि चक्र हमारा नीचे पृथ्वी तत्व है तो उसका रंग लाल होता है। फिर हम बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, वो हमारा भावनात्मक जो रिश्ते होते हैं जो हमें इस भौतिक दुनिया में रहने के लिए, हमें सक्सेस करने के लिए, वो भावनात्मक एरिया को कवर करता है। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, जो जिस तरह के भी ऐसे भाव आते हैं वो सब हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से आते हैं। हमें किसी से प्रेम, हमें अपने बच्चों से प्रेम है, अपने माता पिता से प्रेम है, अथाह प्रेम है, अथाह गुस्सा है, अथाह ममता है, या किसी भी चीज से जो भी चीज है वो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र यानी कि वो ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी रंग का। देन फिर उसके ऊपर आ जाता है हमारा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र भी जो हमारा वो बहुत कुछ हमें देता है ना। तो अभी मैं वो धीरे धीरे आपको बताती जाऊंगी। तो कुदरत ने हमें फेफड़े और जो प्राण शक्ति के माध्यम से चेतना शक्ति के संचार के द्वारा गति प्रदान की। यानी जो फेफड़े हैं वो हमारे, जब गहरी सांस लेते हैं तो लंबी सांस लेंगे तो हमारे फेफड़ों में हवा भरती है और फिर वो उसके अंदर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन संयोगवश अनियमित जीवन जीने के कारण गति द्वारा शक्ति का हम पूरा लाभ भी नहीं ले पाते। हमने कभी सोचा ही नहीं कि अब गहरी सांस लेना इतना अच्छा होता है हमारे शरीर। लेकिन जब हम गहरी सांस लेते हैं फिर उनसे फेफड़े खुलते हैं, फेफड़ों में हवा जाती है और फिर वो धीरे धीरे अपने वापस अपने पोजीशन में आते हैं, तो इसका मतलब वहां पे अपना प्रोसेस जो है ठीक ढंग से होने लगता है। और हम लोग उस काम को नहीं करते। रक्त संचार जो है हमारा, चेतना की जो शक्ति है, और कुदरत ने जो हमारे लिए अंदर ही सब कुछ स्थापित कर रखा है, हम उसको स्वीकार नहीं करते और उस पर काम भी नहीं करते। देन क्या है कि लगभग 5 वर्ष की जो निर्दोष अवस्था होती है बच्चे की या किसी भी, तो उस जागृत रहता है। जब तक 5 साल का बच्चा होता है उसका जो ये सब है वो ऑलरेडी उनके सब जागृत होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो सांसारिक प्रपंच और वासनाओं में फंसता जाता है तो वैसे वैसे वो सारे चैनल बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो दूसरी दुनिया में आने लगा। जब 5 वर्ष तक का बच्चा जो होता है बिल्कुल शुद्ध होता है, उसके सारे काम खुद ब खुद वो खुद कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे 5 साल पूरा किया और हम दूसरी भौतिकताओं में, वासनाओं में, प्रपंचों में फंसने लगे, किसी बात को हम घुमा फिरा के बोलने लगे। आपने देखा होगा बच्चे लोग कितने निर्मल और कितने शुद्ध होते हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है या वयस्क होता है तो उसकी सोच विचारधारा भौतिकताओं के सामानों की तरफ बढ़ने लगती है, नजर उसकी उस तरफ टिकने लगती है। तो अब हमने क्या करना है कि इस अधिक शक्ति की आवश्यकता होने पर व्यक्ति इस चैनल का लाभ नहीं ले पाता, क्योंकि वो भूल जाता है कि मुझे इसके ऊपर ही काम करता रहना चाहिए था।
ये इस दिव्य शक्ति के चैनल को पुनः जागृत करने के लिए कई वर्षों की साधना, किसी दिव्य आत्मा के आशीर्वाद या किसी जानकार व्यक्ति के शक्तिपात की आवश्यकता रहती है। जब हम उस 5 वर्ष के बाद में जब हम एक वयस्क उम्र तक आ जाते हैं, तो हम जो भी भगवान ने हमें वो दिव्य शक्तियां दे रखी थी, एनर्जी दे रखी थी, ऊर्जा जो हमारे अंदर आ रही थी, एक तरह से वो शून्य हो जाती है। फिर हमें किसी दिव्य पुरुष की, दिव्य महात्मा की और किसी अच्छे जानकार जो होते हैं उनके द्वारा हमें शक्तिपात लेने की जरूरत होती है। फिर से अपनी एनर्जी को हम इकट्ठा करते हैं और अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बताया है कि रेकी शिक्षा के केंद्रों में, शिविरों में रेकी के मान्य शिक्षक द्वारा दी गई शक्तिपात की विधि द्वारा दिव्य शक्ति को चैनल जागृत करने के लिए, तो हम लोग जब भी किसी का शक्तिपात करते हैं तो हम उनके चक्रों पर जरूर शक्तिपात, सारा शक्तिपात का जो प्रोसेस है वो चक्रों पर ही होता है। तो हमें समय अनुसार, आवश्यकता के अनुसार ब्रह्मांड से अखुट लाभकारी यानी कि अलौकिक चेतना शक्ति को खुली हुई चैनल द्वारा अपने हाथों के माध्यम से संचारित कर सकते, जैसा कि चैनल हमारे डॉक्टर मकाओ उसोई जी ने हमारे लिए ये सुविधा हमारे लिए बहुत आसानी से उन्होंने तैयार की। जैसे कैसे कि जब वो एक बार उनके अंदर बहुत एक कह सकते हो कि आत्मा परेशान सी थी कि कैसे मैं लोगों को सुखी देखूं, सभी लोग जिसको देखता हूँ वही दुखी है, वही दुखी है, कोई हेल्थ से दुखी है, कोई वेल्थ से दुखी है, कोई फाइनेंशियल, कोई मेंटली, कोई फिजिकली। तो उन्होंने, उनके जो सवाल थे वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे और वो कभी कहीं जाके किसी महात्मा से पूछते कि कैसे मैं और लोग कैसे सुखी रहे, तो उन्होंने, किसी ने बताया कि ऐसे से आप ना उस पर्वत पे चले जाओ और वहां जाकर आप साधना करो। तो वहां पे एक बौद्ध भिक्षुक थे, उन्होंने कहा कि आप ना वहां चले जाइए, आराम से आपको पता चल जाएगा और आपको आत्मज्ञान। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ। तो वो गए वहां, वहां जाके उन्होंने पहले से भी बहुत वो साधना कर रहे थे, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं जा पा रहे थे, जो उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उन्होंने क्या किया, वो वहां गए, वहां जाके उन्होंने साधना की और पहले ही दिन वो इतने अच्छे से अटैच हो गए और उनको एक दिव्य ऊर्जा अपने क्राउन चक्रा पे उनको महसूस हुई और पूरी तरह से उन्होंने उसको स्वीकार किया कि जो दिव्य ऊर्जा आ रही है मेरे सभी चक्रों को बैलेंस करती हुई, जो भी मेरे भले के लिए आ रही है, उन्होंने स्वीकार करते हुए उन्होंने वो 21 दिन तपस्या की। लेकिन जो उनका शक्तिपात था वो पहले ही दिन हो चुका था, दिव्य ऊर्जा उनको मिल चुकी थी। तो वो नीचे उतरे साधना करके और आ ही रहे थे, तो रास्ते में एक ढाबा था, ढाबे पे वो खाना खाने लगे। आज जब खाना खाने लगे तो अचानक वो बोले कि भाई एक चाय बना दे बहुत। तो बोले महात्मा जी क्या आप ऊपर से तपस्या करके आ रहे हो? तो बोले हाँ तपस्या करके। तो बोले कि अच्छा। अचानक एक बच्ची रोती हुई दिखी, जो होटल वाला था, ढाबे वाला था, उसकी बच्ची रो रही थी। तो उन्होंने कहा कि बच्ची क्यों रो रही है? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बाबा, इसके ना दांत में दर्द हो रहा है और इसलिए ये रो रही है। ठीक है। तो उन्होंने उस बच्ची को बड़े प्रेम से बुलाया, बोले बेटा इधर आओ, बैठ। तो उन्होंने कहाँ दर्द हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि ऐसे यहाँ दर्द हो। तो उन्होंने ऐसे ही बड़े प्यार से बच्ची के हाथ, गाल पे ऐसे हाथ रख दिए और धीरे 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 बस उस हाथ ही रखते रहे और वो दिव्य ऊर्जा, जिनका उनको खुद को भी एहसास नहीं था कि मेरे हाथों में दिव्य ऊर्जा आ चुकी है, तो उन्होंने उस दिव्य ऊर्जा से धीरे धीरे वो बच्ची जो थी, उसका दर्द, दांत का दर्द था वो गायब हो गया और वो एकदम से उछलती कूदती हुई बाहर चली गई और फिर बहुत जोर से चिल्लाई, बोले बाबा मेरा दांत का दर्द सही हो गया है और मैं अब खेलने जाऊँ। तो लेकिन यहाँ तक डॉक्टर मकाऊ को भी पता नहीं था कि क्या है, ऐसा कैसे हो गया। तो जब उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है, कई बार बच्चा स्ट्रेस में होता है तो हो जाता है। लेकिन जब उन्होंने इस तरह की बात की तो कोई बात नहीं, आगे आगे फिर बढ़ते गए। आगे जब बढ़े तो उन्होंने फिर उनको पता चला कि एक जगह कोई दुखियारी था, उसकी कुछ तो प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, जाओ जाओ, जब घर जाओ तुम, सब ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो। तो उन्होंने जैसे वो घर गया, वहां जाके उसने महसूस किया कि अरे सच्ची में ये तो ठीक हो गया। तो वो फिर भागे भागे, जब भी उनको कुछ प्रॉब्लम होती थी वो सीधे डॉक्टर मकाऊ जी के पास पहुंचते थे और ठीक हो जाता था और सब खुशी खुशी रहने लगते थे।
लेकिन इसी तरह गांव के सभी लोग आने लगे, भाई कुछ भी होता है तो जाओ बाबा जी के पास, मकाऊ जी के पास पहुंच जाओ, वो ठीक कर देंगे। तो लेकिन धीरे धीरे पता चला कि मकाऊ जी को एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि यार ये सही नहीं है, मैं इनको ठीक कर देता हूँ, और ये फिर वापस फिर ऐसे ही हो जाते हैं, और जब बीमार हो जाते हैं तो ये फिर वापस आते हैं मेरे पास में। तो ये प्रक्रिया ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आज के बाद में जब मैं ठीक तो कर दूंगा, कि मैं इसके पैसे लूँ, क्योंकि उससे पहले वो फ्री कर देते। जब उन्होंने कहा कि ठीक है पैसे लूंगा, तो सबका अपना भाव बदल गया। जहां वो अंधाधुंध भागे चले आते थे, तो वो लोग फिर सिमट से गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो एक बार किस कोई आया, तो फिर उसने कहा कि देखो मैं पैसा भी लूंगा और मैं तुम्हें सिखाऊंगा, जो शक्ति मेरे पास है वो शक्ति तुम्हें भी मिलेगी, लेकिन तुम्हें भी अपना काम स्वयं करना पड़ेगा, और मैं इसकी फीस, चाहे वो किसी भी रूप में हो, एनर्जी एक्सचेंज मैं जरूर करूंगा। तो एनर्जी मतलब कि मैं काम कर रहा हूँ, काम के बदले मुझे काम चाहिए, मैं अपना समय दे रहा हूँ, समय के बदले मुझे समय दो। तो उन्होंने जो थे उन्होंने फिर क्या किया, ठीक है अब सबको जिम्मेदारी लगने लगी कि अगर मकाऊ जी के पास जाना है तो हमें कुछ तो लेके जाना पड़ेगा, और शक्तिपात इससे अच्छा है कि हम सीख ही लें, और जब सीखेंगे तो फिर हम अपने अपना रोग जो है खुद सही करने लगेंगे, और हमें बार बार यहाँ नहीं आना पड़ेगा। और यही मकाऊ जी चाहते थे कि उनके अंदर खुद ये जागृति पैदा हो जाए कि पकी पकाई खीर खाने से अच्छा है कि मैं स्वयं खाना बनाऊं और स्वयं काम करूं, अपने आप को थॉटलेस रखूं, अपने आप को सुखी रखने के लिए मैं अपने शरीर के लिए काम करूं, और उल्टा मेरे द्वारा किसी और का भी भला हो, ऐसा निर्णय उन्होंने। और हैंड टू हैंड, मतलब कैसे ना शक्तिपात जो था पर्सन टू पर्सन होता था पहले, आज तो हम बहुत उन्नत देश तरक्की कर रहा है, जो हम लोग सभी जूम पे भी हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है, पहले ऑफलाइन ही होता था, पर्सन टू पर्सन होता था। तो मकाऊ जी ने जब ये शुरू किया, तो धीरे धीरे बहुत से लोगों ने इस पर बहुत काम किया। हमारे एक मास्टर हैं, मैं अभी बताऊंगी, तो वो मास्टर थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से फिर इस चीज के लिए किया, और इसी तरह उन्होंने इस चीज के ऊपर रिसर्च भी की। एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि अगर रेकी इतनी अच्छी है तो इसके लिए कुछ तो करना चाहिए। तो उन्होंने एक हॉस्पिटल में गए, और वहां जाके एक तरफ से नॉन रेकी कुछ लोग थे, 50% एक एक हॉल में बिठा दिए, 50% एक में, उनको सिर्फ दवाइयाँ दवाइयाँ देते गए और पेशेंटों को, और एक वालों को साथ में दवाई के साथ साथ में हीलिंग भी देते गए। तो बाद में कुछ महीनों बाद पता चला कि जिनको हीलिंग और रेकी दी जा रही थी वो बहुत जल्द ठीक हो गए थे, अन्यथा जो दवाई ले रहे थे उनको ज्यादा इतना असर नहीं पड़ा। लेकिन जो रेकी ले रहे थे, खुद से अपने आप को ध्यान करके अपने चक्रों को बैलेंस करके मानसिक संतुलन को बैलेंस करते जा रहे थे दवाइयों के साथ साथ, वो जल्द से जल्द ठीक हो गए, और वो एकदम से आजाद भी हो गए। एक तरह से अपने आप उनको हीलिंग हुई, रेकी शक्ति ने उनको हीलिंग की, और बहुत खुश हो गए। और इस प्रथा के देखते देखते धीरे धीरे ये हमारे भारत देश में भी आई, और भारत देश में भी हमारे ऋषि मुनि थे बहुत पहले, सभी को पता है कि सभी लोग करते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको चक्रों के। जो सहस्त्रार चक्र है, जो हमारा ये सातवां चक्र जो है, ये जो है इसको क्राउन चक्र भी बोलते हैं, और इसका रंग जो होता है वायलेट कलर का, यानी कि जामुनी रंग का कलर होता है। इसमें पीनियल ग्रंथि के साथ इसका संबंध है। जो यहाँ पीनियल ग्रंथि होती है हमारी रीढ़ की हड्डी से लेके ऊपर तक जब जाती है, तो यहाँ पे पीनियल ग्रंथि, इसका बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है। माथे के ऊपर के हिस्से को नियंत्रित करता है, यानी कि जो ये तालु होता है इसको ये नियंत्रित करता है। कार्य क्षेत्र इसका क्या है, आध्यात्मिक प्रगति करता है, यानी कि जब हम यह इस लेवल पे आ जाते हैं तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति शुरू हो जाती है। हमें समझना चाहिए कि इंडिकेशंस अब मिलने लगे हैं। आध्यात्मिक विकास या मुक्ति की कामना करने वाले व्यक्ति को इस चक्र का विकास करना आवश्यक होता है। जैसे कि अब हमें लगता है कि अब हमें दुनियादारी से, ठीक है जो इस जीवन को जिएंगे, सभी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, लेकिन अब हमें आगे
इस देह में नहीं आने की कोई नहीं इच्छा है, हमें मोक्ष चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अपने सभी कर्मों को बैलेंस करने के लिए हम अपने आप को स्थिर कर लेंगे और अपनी आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ने लगेंगे। सभी थॉट, जो भी थॉट है हमारे, उन सबको शून्य अवस्था में ले आएंगे और हम वननेस में होने लगेंगे। ना शिकवा ना शिकायत, सिर्फ मैं और मेरा शरीर। और दुनिया ठीक है, वो दुनिया अलग, उसको भी जीना पड़ेगा। अगर हम शरीर से हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं जिसको हमें निर्वाह करना पड़ेगा। आपका कहते हैं ना कि जैसे एक पेड़ है, पेड़ के अगर छांव में आप बैठे हो, या एक पौधा है, उस पेड़ बन गया, पेड़ बना तो उसको में फल फूल पत्ते आना तय है। इसी तरह हमारे मनुष्य का जो जीवन होता है वो भी तय है। हम जब बड़े हुए हैं, किसी के माता पिता हैं या किसी के भाई बहन है या किसी के बच्चे थे या हमारे भी बच्चे हैं, तो हमारा जो कर्तव्य है उसको निर्वाह करते हुए अपने आध्यात्मिक रिश्ते को भी आगे बढ़ाते जाए, प्रगति को बढ़ाए। तो जो ये चक्र जो होता है, ये जो व्यक्ति के जो चक्र, मतलब वह मुक्त होने की तैयारी में आ जाता है अगर आप धीरे धीरे जब आप इस चक्र को बैलेंस करेंगे तो। मृत्यु के कुछ मिनट पहले कई लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा कि जब मृत्यु आती है तो किसी के प्राण मुंह से निकलते हैं, किसी के जो हमारे 5 द्वार होते हैं, किसी के नाक के द्वारा, किसी के कान के द्वारा, किसी की लैट्रिन के द्वारा, किसी के यूरिन के रास्ते। लेकिन ज्यादातर देखा होगा कि जितने भी ऋषि महामुनि होते हैं वो सबका, यानी कि यहाँ से उनका मुक्ति का द्वार खुलता है और वो यहीं से ही मुक्त हो जाता है। उनका शरीर जो बैठा का बैठा रह जाता है, ध्यान समाधि में ही रह जाता है और वो वहां से वो पूरी तरह से आजाद होके अपने प्राणों को शून्य में ले जाते हैं। तो इसका लाभ जो होता है चंद अभ्यासी साधकों को ही मिल पाता है, जो बहुत अच्छे साधु होते हैं, साधक होते हैं, उन्हीं को मिलता है। अब हमारा आया आज्ञा चक्र, यानी कि थर्ड आई चक्र। इसका रंग नीला होता है, यानी कि डार्क ब्लू, और पिट्यूटरी ग्रंथि का साथ इसका संबंध है। आज्ञा चक्र व्यक्ति के ऑटोनोमस सिस्टम को नियंत्रित करता है और बाहरी व्यक्ति जो गहरी नींद में होता है तो माथे पर चोट लगने से बेहोशी या कोमा की स्थिति में चला जाता है। यही चक्र हमारे नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करता है। कार्य क्षेत्र है और इच्छाओं की अंतर्प्रेरणा जो उन्होंने बताया है कार्य करने की। आज्ञा चक्र व्यक्ति को दिव्य व्यक्ति का केंद्र बिंदु है। आज्ञा चक्र के विकास टेलीपैथी या इंट्यूशन की शक्ति की विकास होता है और शक्ति का स्रोत जागृति का क्रोध, इस तरह ये होता है। सहस्त्रार चक्र या पीनियल ग्रंथि आज्ञा चक्र की पिट्यूटरी ग्रंथि में सुबह यानी कि 3 बजे से 5 बजे तक सोम रस निकलता है। जब जो 3 से 5 बजे के बीच में जो टाइम होता है, सहस्त्रार चक्र और जो हमारे ये आज्ञा चक्र होता है, उस टाइम पर एक लिक्विड निकलता है जो उसको सोमरस बोलते हैं और मेडिकल भाषा में उसको शक्तिशाली प्रवाही माना गया है। यानी कि सोमरस जो है शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि इससे शरीर के सारे हार्मोन्स व्यवस्थित होने के लिए बहुत जरूरी, उस लिक्विड का बनना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। उस लिक्विड के बनने से हमारे अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। 3 से 5 के बीच में जब हम ध्यान करते हैं तो वो जो रस, सोम रस जो होता है, वो जब निकलता है हमारे शरीर की कायाकल्प कर देता है। तो ब्रह्म मुहूर्त मानकर साधु संत और दिव्य पुरुष जो होते हैं, निद्रा को त्याग कर विविध प्रकार के भजन, भक्ति, साधना या कुदरत के द्वारा जो भी होता है, उस समय, उस अमूल्य समय में वो लोग कीर्तन करते हैं, साधना करते हैं और उस सोम रस को, धारा जो सोम रस जो निकल रही होती है, उसकी धारा को गले से नीचे उतार कर शरीर के अंदर लेकर जाते हैं और तन मन को वो शक्तिशाली बनाते हैं। हमने देखा होगा ज्यादातर साधु सन्यासी जो होते हैं बहुत उम्र तक जीते हैं और वो स्वस्थ रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सुबह 3 से 5 के समय सोया हुआ व्यक्ति इस सोमरस का लाभ नहीं ले पाता। वो उसके लिए वो कभी बनता ही नहीं है उसकी बॉडी में। जब वो रस नहीं बनेगा तो उसके अंदर हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। तो क्या होता है, जब वो बनी ही नहीं, दूसरा
नींद जो है शारीरिक स्थिरता के कारण यह रस की धारा गले तक नहीं, मस्तिष्क में ही रुक जाती, यानी कि यहाँ बनी तो और यहाँ तक आई भी, लेकिन वो यहीं के यहीं रह जाती, इसी में वो घूमती रहती। तो हमें क्या करना है, सुबह उठना है, जितना हो सके आधा घंटा 1 घंटा उठकर बैठ जाए, बैठकर उस सोम रस को नीचे बॉडी के अंदर ले जाने के लिए हमें अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, अगर हमें अपनी हेल्थ इश्यूज खत्म करने हैं। शारीरिक प्रवृत्ति को हमें बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना, आपने देखा होगा पशु पक्षी जीव जंतु सभी इस समय उठकर प्रवृत्तिशील सोम रस का पूरा लाभ लेते हैं। सुबह सुबह वो उठ के चहचहाने लग जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में मुंह में आते हुए उस पानी को या उस रस को, स्वाद फीका है या खारे के बदले अमृत में हो जाता है, वो जैसा भी होता है वो लिक्विड, वो एक तरह से अमृत। संजू सिंह राजू। हाँ जी, आत्मवंदन। तो मैं अभी हमें कुछ बता रहे हैं चक्रों के बारे में। सुबह उठ के जब हम कोई भी ऐसा ध्यान करते हैं या उसका हमारे अंदर जो वो लिक्विड पीनियल ग्लैंड में बनता है, उसका हमारे मुंह में आना और मुंह में आके फिर उसके बाद में हमारे शरीर के अंदर जब वो जाता है तो हम स्वस्थ और अपने आप को रोग से बचाते हुए रहते हैं। विशुद्धि चक्र जो होता है हमारा थ्रोट चक्र, तो ये क्या है, ये रंग आसमानी का होता है और थायराइड ग्रंथि के साथ इसका संबंध होता है। यह चक्र गले और फेफड़ों को नियंत्रित करता है। इसका कार्य क्षेत्र जो होता है अभिव्यक्ति यानी कि बातचीत। जब हम बातचीत करते हैं किसी के साथ तो हम किस तरह बात कर रहे हैं, कोई हमें सुन रहा है या नहीं सुन रहा है या इग्नोर कर रहा है, या फिर हमारी बात का कोई महत्व, चाहे हम कहते हैं ना कि लाख टके की बात कर रहे हो, लेकिन हमारे अंदर हमारा थ्रोट चक्र बैलेंस नहीं है तो वो 0 के बराबर एनर्जी। तो शक्ति स्रोत आभार यानी कि दुख, साधक सज्जन और सदैव आभार गुणगान के अभिव्यक्ति के सुख के सागर में तैरते हैं और डूबते रहते हैं। विशुद्ध चक्र का संबंध जो है स्काई यानी कि आकाश तत्व से हमारा विशुद्ध चक्र होता है। तो आकाश तत्व के असंतुलन होने पर भी त्रिदोष होता है। वात, पित्त, कफ की अधिकता के कारण व्यक्ति खांसता ही रहता है। यानी देखिए कितनी अच्छी बातें बताई हैं कि जब हमारे इस तरह की प्रॉब्लम्स, हमारे ये चक्र अगर कोई बैलेंस नहीं है इनमें से कोई भी, तो हमें किस किस तरह की परेशानियां या बीमारियां आती हैं। तो उन्होंने बताया कि जब भी किसी व्यक्ति के अंदर आए तो पता चल जाता है कि उसका थ्रोट चक्र सह भी नहीं सकता और रह भी नहीं सकता, इतनी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब आया अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो है वो क्या करता है, उसका रंग है हरा और ये थाइमस ग्रंथि के साथ संबंध रखता है। और यह चक्र ના બધા નથી મૂકવાના, આ તો ખાલી હતો ને એટલે મેં ત્યાં મૂક્યું. अब हमें क्या करना है, अपने हृदय चक्र को जब हमें बैलेंस करना है तो थाइमस ग्रंथि के साथ जो संबंध है हमारा, तो यह चक्र हृदय, फेफड़े, लिवर और रक्त संचार पद्धति को नियंत्रित करता है। हृदय चक्र यानी कि फेफड़े, लिवर और ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करता है। जब हमारा हृदय चक्र के लिए काम जो करता है, कार्य क्षेत्र क्या है इसका, प्रेम, भावनाओं का केंद्र, और प्रेम ही व्यक्ति के जीवन का मूल आधार है। अगर प्रेम नहीं है तो आपका जीवन जो है नीरस है, और नीरस के बिना सार कोई भी आपका ऐसा रस बनेगा ही नहीं आपके जीवन में। शक्ति स्रोत प्रेम या धिक्कार और भय, देखिए शक्ति भी है उसके अंदर, और किसी भी प्रकार की सेवा या साधना द्वारा व्यक्ति में सज्जनता का भाव आने पर स्वयं और किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता रहेगा। धिक्कार की भावना रखते हुए जीवन में अनेक प्रकार के भयों को पालकर डरपोक भी बन जाता है जब उसका
थर्ड चक्र बैलेंस नहीं होता, उसके अंदर एक डर बना रहता है। तो इस चक्र का संबंध जो है वायु तत्व से है, यानी कि एयर एलिमेंट से है। वायु तत्व के संतुलित होने पर व्यक्ति की नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम पर बहुत असर पड़ता है और इससे हृदय की बीमारियां, बीपी, शारीरिक पीड़ा, निराशा, डिप्रेशन, आत्महत्या करने के विचार का भी आगमन हो सकता है और होता है। तो हमें इसके ऊपर भी काम करते रहना चाहिए। मणिपुर चक्र क्या, क्योंकि मैं रोज अपने ध्यान में, मेडिटेशन में चक्रों पर ही ध्यान करवाती हूँ, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा काम अपने चक्रों पर ही करना चाहिए और हम अब उस कीमती चीज को ही नहीं कर पाते। और जब मैं ध्यान कराती हूँ तो हमें बहुत खुद को ही अपने आप ही पता चल जाता है कि हाँ, मेरा ये चक्र बैलेंस है और इसको ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, इसके ऊपर मुझे ज्यादा काम। चलिए, अब आया मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सिस चक्र, रंग पीला और इससे बनती है एड्रेनल ग्रंथि के साथ इसका संबंध है। मणिपुर चक्र पेट, लीवर, पित्ताशय को नियंत्रित करता है। देखिए, पूरा पेट, लीवर और पित्ताशय को नियंत्रित करता है। मणिपुर चक्र का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है? शक्ति, समझदारी का केंद्र है। इस चक्र को सूर्य चक्र भी कहते हैं और यहाँ से पूरे शरीर में शक्ति का संचार निश्चित टेम्परेचर में बनाकर ही रखता है। अगर हमारा जो मणिपुर चक्र है वो जब पूरी तरह, आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, या कोई भी आपने थॉट डाला, विचार डाला, खाना डाला, अबाड़ कबाड़ जो भी डाला, तो हमारा मणिपुर चक्र का काम है उस सब को बड़े अच्छे से, उसका पाचन क्रिया को पूरी तरह से अपनी मशीन को चला चला के उसको बैलेंस करता है। और फिर उसका तापमान जो होता है, एक जो उनकी एक डिग्री उन्होंने तय कर रखी है, उस पर लेकर आते हैं और तो हमारा पेट जो है वो साफ होता है और हम बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे ही हमारा पेट साफ हुआ, हम खुश, मजा आ गया। तो हमें क्या करना है? अपने शरीर के अंदर इस तरह का भोजन, अपने दिमाग के अंदर इस तरह की सोच, और जो भी है हमारे शरीर के लिए अच्छा भोजन, स्वस्थ विचार, सब कुछ ऐसा ही डालिए जिसे हमारा पेट बहुत आसानी से पचा सके। कई बार देखा होगा, जब एग्जाम्स वगैरह आ रहे होते हैं तो हम लोग एकदम से होपलेस हो जाते हैं और हमारे पेट में गुड़गुड़ी होने लगती है, क्योंकि जो वो बदलाव हो रहा होता है, उस बदलाव को हम लोग बाद में महसूस करते हैं। हमारा पेट जो है, मणिपुर चक्र जो है, वो पहले महसूस कर लेता है और उसके साइन आ जाते हैं। कई बार हमें लैट्रिन आ रही होती है, कभी हमको यूरिन आ रही होती है, तो कभी हमको पानी की लगती है प्यास, कुछ तो ऐसा चाहिए कि बस अजीब सा लग रहा है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमारा मणिपुर चक्र जो है डिसबैलेंस होने की तैयारी कर रहा है, वो साइन करता है। हम लोग समझ ही नहीं पाते। जब हमारा पेट साफ नहीं हो रहा, गैस बन गई, वात पित्त कफ का जो मैटर था वो पूरी तरह से उसमें वो अपने आप को काम ही, मतलब सक्षम रूप से अपना अच्छा 100% नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब है आप डिस्टर्ब होने जा रहे हैं। तो इससे क्या है, हम जो क्या करते हैं कि अपने सोच के कारण व्यक्ति जो, मतलब सोच तो उसकी इतनी है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, तो अब किसी को सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास में पढ़ के उसने सब कुछ ज्ञान हासिल कर रखा है, लेकिन उसने अंदर जो काम करना है वो तो किया ही नहीं। तो वो किसी की सुनता भी नहीं है और वो बुद्धिमान बहुत है, समझदारी भी बहुत है, लेकिन वो अंदर का जो उसकी यात्रा, जो उसका शरीर जो चाहता है, उसकी तरफ तो वो काम ही नहीं करता। तब क्या होता है, उसके अंदर ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष के चक्कर में पड़ जाता है और वास्तविक स्वरूप के आनंद में हो जाता है। अपना स्वरूप जो है, उसका अंदर का स्वरूप, उसमें तो वो दिखता ही नहीं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो ये देख रहा है कि मेरे बाहर क्या चल रहा है। कोई मुझसे प्यार नहीं कर रहा, कोई मुझसे, मेरे से बात नहीं करता, या कोई मेरी पूछता ही नहीं है, या मैं इतना मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा, या मैं इतना भिंडी जैसा सूखा हो गया, किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट ही नहीं दिया। क्यों?
तो हमारे अंदर एक मैं आ गया। जब मैं आ जाता है तो हमारा शरीर जो है वो बताता है भाई बहुत हो गया, अब मैं नहीं, मुझ पर आ जाओ, अंदर आ जाओ, मेरे अंदर, बाहरी दुनिया से छोड़ के अब तुम अब आ जाओ, बीमार हो गया ना। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी बेड पर हम अकेले पेशेंट के रूप में जब लेटे रहते हैं तो हमें क्या होता है, हमें अकेलापन, यानी कि वो समय हमें सिर्फ अपने शरीर के लिए मिलता है। और हमारे पास में कुछ लोग आते हैं और दवाई देके चले जाते हैं, लेकिन जो उस वक्त हमारा शरीर जो हमारे ऊपर काम कर रहा होता है वो जरूरी है। इसलिए उस वक्त के आने से पहले ही हम अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें। तो इस चक्र का जो कहते हैं ना कि संबंध जो अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व को जब डिसबैलेंस होता है तो पेट के अंदर गर्मी किससे संबंधित रोग बन जाते हैं, हीट बन जाती है आपके अंदर, चमड़ी के रोग पैदा हो जाते हैं, और दस्त, उल्टियां, डायरिया, वोमिटिंग और अपच, डायबिटीज, शुगर, एसिडिटी, गैस, चमड़ी के गोरेपन के लिए, मुहासे, पिंपल्स के लिए, यानी कि वजन बढ़ाने या घटाने की प्रॉब्लम जो भी है वो भी इसी से आती है। देखिए, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, किसी भी प्रकार के खाने पीने की रुचि या अरुचि, मुझे अच्छा नहीं लगता या मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। उन सब को बैलेंस करने के लिए काम करता है हमारा मणिपुर चक्र, और उसको सबसे ज्यादा रेकी शक्ति दे। रेकी शक्ति देने के लिए हम कॉल करते ही हैं। कॉल करके रात को क्या करें, अपने दोनों हाथ लें, कॉल करें, डॉक्टर मकाऊ उसे को बुलाएं और रेकी शक्ति को अपने हाथों पे स्थापित करें, करके सीधे अपने मणिपुर चक्र पर रखें और सो जाएं। रात भर जो आपके पेट मणिपुर चक्र की जो हीलिंग होगी उससे आपको कितने फायदे होने वाले हैं ये आप जब करेंगे तो खुद ही जान जाएंगे। ठीक है, तो ये हम इसलिए आपको डिस्कस कर रहे हैं कि जिससे कि आप डेली अपना होमवर्क करें। खाली खाना पीना, ध्यान करना, साथ के साथ में हम रेकी शक्ति को भी आह्वान करके अपनी हीलिंग करते रहे। उनको जरूर बुलाए और रात भर करें और फिर सुबह उठे जब आपके आप बोले तो कंटिन्यूस हीलिंग के लिए स्थापित कर दें और फिर अपने दिनचर्या शुरू कर दें। फिर देखिए ना, आप खुद ही बताएंगे कि हाँ जी। तो अब क्या करना है, स्वादिष्टान चक्र आ गया है हमारा, नारंगी रंग होता है इसका, इसको हारा चक्र भी कहते हैं। इसका जो गोनेड ग्रंथि के साथ संबंध है, गोनेड, देखिए मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा देख के बड़ा बताती हूँ। अब हमें क्या करना है कि तो अब हमें क्या करना है, अपने जो चक्र जो है इसके बारे में जानेंगे। देखिए कैसे यह चक्र जनन अवयव का नियंत्रित करता है। कार्य क्षेत्र इसका क्या है, यह चक्र जातीय शक्तियों या भावनाओं का केंद्र है। देखिए बार बार बताते हैं कि भावनाएं हमारे शरीर में बहुत बड़ा काम करती है। स्त्री पुरुष के आकर्षण और सेक्स का भी यह केंद्र है। लेकिन शक्ति स्त्रोत्र क्या है इसका, आत्म सर्जन या संसार सर्जन। व्यक्ति जो होता है वो संयमित होकर आत्म विकास करता है या सेक्स या उसके विचारों द्वारा संचार कर सर्जन करता रहता है। इस चक्र का जो संबंध है वो जल तत्व है, वाटर एलिमेंट से। और इस जल तत्व को असंतुलित होने से कफ, सर्दी संबंधी रोग होते हैं, मूत्र दोष होते हैं, पेशाब की मात्रा बहुत ज्यादा कम आना, अत्यधिक आना। समझ जाओ इसका स्वादिष्टान चक्र गड़बड़ है। यूरिन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें समझ में आ जाता है इसको ये प्रॉब्लम है, इसका ये चक्र जो है डिसबैलेंस। फिर क्या होता है, नींद में पेशाब आना। कई बार आपने देखा होगा, एक कोई बच्चा है, बुजुर्ग है या जवान भी है, कई बार वो लोग बेड उनका यूरिन निकल जाता है, पास हो जाता है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता। कारण उनका स्वादिष्टान चक्र डिसबैलेंस है। वो मेंटली नहीं, वो भावनात्मक क्षेत्र से परेशान है, उनको हीलिंग की जरूरत है स्वादिष्टान चक्र पर।
अपने शरीर में सूजन आना, पुरुषों के जनन अवयव में तकलीफ, यानी कि जैसे यूरिन से रिलेटेड, हम लोग कहते हैं ना कि बदूद, और यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम, जो भी हमारी गुप्तांग है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि आपको सब गायनिक प्रॉब्लम आ गई, तो आपको स्वादिष्टान चक्र पे हीलिंग की ज्यादा जरूरत। कभी भी किसी का ऐसा लगे तो आप उसको जरूर स्वादिष्टान चक्र पर हीलिंग दें। संतान उत्पत्ति की तकलीफ भी होती है तो भी स्वादिष्टान चक्र ही हमारा डिसबैलेंस होता है। सेक्स की तकलीफ होती है तो भी इस तरह की हमारा स्वादिष्टान चक्र ही जिम्मेदार। इसलिए मणिपुर चक्र स्वादिष्टान चक्र पर काम कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए। अब आया हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो है हमारा लाल रंग का होता है, सभी को पता है। जो सुपर रानेलन ग्रंथि के साथ संबंध है इसका। ब्लैडर, रीढ़ की हड्डी को नियंत्रित करता है। किडनीज जो होती हैं वो हमारे रूट चक्र, यानी कि पीछे की तरफ जब हम हाथ लेके जाते हैं, मैंने बताया होगा कई बार, पीछे जब हम हाथ लेके जाते हैं तो दोनों किडनियां हमारी हील होती हैं वहां। तो वहां ये जो इसका कार्य क्षेत्र जो क्या है, यह चक्र शारीरिक शक्ति यानी कि स्थिरता, सर्जन शक्ति, कुंडलिनी शक्ति का केंद्र है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, जिसके पीछे साढ़े सातों चक्र जो होते हैं बने हुए रहते हैं, वहां सब स्थापित है। तो हमें क्या करना है, उनको भी हील करना है। जो कुंड, वो क्षेत्र जो है शारीरिक शक्ति से अर्थ रोड यानी कि रीढ़ की हड्डी और अन्य हड्डियों को स्थिर शक्ति प्रदान करना होता है। इंद्रियां यहाँ होने से व्यक्ति की सर्जन शक्ति का आधार भी यही है। शक्ति स्रोत क्या है यहाँ का, चेतना, स्फूर्ति या जड़ता और सुस्ती, यानी कि किसी प्रकार की सेवा साधना और व्यक्ति में चेतनता का स्फूर्ति बनी रहती है, जिससे व्यक्ति सदैव स्वस्थ, सुखी, आनंदित और स्वाधीन रहता है। अन्यथा सुस्ती के कारण जड़वत जीवन होकर अस्वस्थ, दुखी, असंतोषी और पराधीन होकर रह जाता है। जब हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं होता तो हमें कितनी तरह से प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, इस चक्र का संबंध अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व से होता है। पृथ्वी तत्व के असंतुलित होने से शरीर में जड़ता आती है, शरीर भारी भारी सा लगता है और हड्डियों संबंधी रोग होते हैं, और किसी भी प्रकार की हड्डियों की तकलीफ का केंद्र या जड़ यहीं पर है। किसी भी प्रकार की कमजोरी, चक्कर आना आदि बीमारी हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि रूट चक्र की प्रॉब्लम्स हमें कैसे आती है। हम रेकी वहां पर देंगे रात को, जब भी हम ध्यान करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा हमें पृथ्वी तत्व को यानी कि रूट चक्र को, मूलाधार चक्र को हिलेंगे। आप एक एक दिन करके बांट ले कि भाई मैंने इतना टाइम, 5 मिनट उधर, 5 मिनट उधर, 5 मिनट, इन तीनों चक्रों को, पहले नीचे वाले तीनों चक्रों को पूरी तरह से डेली हीलिंग दें उनको, और फिर देन आगे काम करें। जो हमारे पास में एक सिंबल है जैसे चकोरे है, चकोरे को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं ऐसे सभी को पता होगा, लेकिन चकोरे से हम अपना प्रोटेक्शन करते हैं, चकोरे से हम ऑरा क्लींजिंग करते हैं, चकोरे से हम अपने रूम को क्लीन करते हैं। जैसे कि नजर लग गई है तो चकोरे से प्योरीफाई कर दो और चकोरे से चार्ज करते हैं ना, चकोरे 7 की तरह बनाओ, ऐसे चकोरे चकोरे चकोरे, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई, यानी कि जो भी उस घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है उसे हम प्योरीफाई करके धरती में समाहित कर देंगे। फिर क्या करना है, चकोरे बनाए, फिर से एक बड़ा सा चकोरे बनाएंगे, कटेंगे, चार्ज चार्ज चार्ज, यानी कि जो हमने नेगेटिविटी हटाई है वो तो सब धरती में समाहित हो गई है और उसके अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से वो चार्ज हो गई, पॉजिटिव ऊर्जा से चार्ज हो गई। तो इसी तरह आप पूरे घर में आप बिना हाथ हिलाए अपने घर को चकोरे से प्योरीफाई करें, पूरे से चार्ज करें, अपने खाने को चार्ज करें, अपने
बेड को प्योरीफाई करें, चार्ज करें, किचन को आप प्योरीफाई चार्ज करें, मतलब आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो और बिना हाथ हिलाए। अभी जानते हैं। तो उपरोक्त विवरण जो हम मैंने बताया अभी सारे चक्रों का, तो हम चक्र सारे सिंबल्स को, जैसे चकोरे को, तिहिकी को, इन सिंबल को हम अपने चक्रों पे भी बना के प्योरीफाई कर सकते हैं। हमने क्या किया, पहले चकोरे बनाया रूट चक्रा पे, फिर दूसरा बनाया, उसको प्योरीफाई किया, फिर उसको प्योरीफाई, उसको प्योरीफाई, सबको प्योरीफाई करके हीलिंग दे दी अपने चक्राओं से। सुंदर। और डेली जब हम लोग जो भी वीडियोस बनाते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, उसका भी यही फायदा होता है। अगर हम उनको बार बार भी देखते हैं कि हम रेकी ज्ञान मास्टर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, डेली हमने उसको से कभी भी खोलकर कभी भी करोगे, आपको वही एनर्जी महसूस होगी तो आप लाइव में कर रहे हो। ये सब समझे कि प्राण शरीर के माध्यम से विचारों को प्रसारित करने के लिए कैसे शरीर में भेजने की तैयारी, जैसे विचार जो होते हैं कैसे हमारे शरीर के अंदर एक जगह बना के बैठ जाते हैं हमारे मस्तिष्क में। हमारी जो श्वास है उसके अंदर जो क्रिया चल रही होती है, उनको हम समझ ही नहीं पाते कि उसके अंदर कितना नुकसान होगा। जब हम किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स सुन रहे होते हैं या नेगेटिविटी लोगों के साथ में बैठे होते हैं, जो भी कोई गलत मतलब इधर उधर की बातें हो रही हैं और आप क्या कर रहे हो, वहां बैठ के अगर सुन भी रहे हो, तो आपके थॉट्स जो रिसीव आपका माइंड जो कर रहा है, आपने इतनी सुबह हीलिंग दी, सब कुछ किया, लेकिन फिर उसके बाद में आपने अपना फोन खोला, टीवी खोला, आपने मार धाड़ ये सब देख लिया, उसके बाद क्या हुआ, फिर से हमारे माइंड ने वही रिसीव किया और वो फिर से वही पिक्चर चला देता है। इसीलिए क्या कहते हैं हमारे जो रेकी मास्टर्स कहते हैं कि आप अच्छा पढ़ो, ऐसी बातें सुनो जिससे कि आपकी प्रगति, आपके आत्मा की प्रगति हो। ये नहीं कि हाँ दुनिया में ये चल रहा है तो हम उसमें गुम हो जाएंगे। हम क्यों दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट होकर अपने आप को ऐसे माहौल में लेकर जा रहे हैं जो जिसमें हमें जीना ही नहीं। हमने अपने आप को प्योर करना है। जब हमने इतनी हीलिंग दी, पूरे हमने इतने अच्छे मन से हमने सब कुछ किया है, तो हमने क्या करना है, पॉजिटिव थॉट्स बोलने हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने हैं। और सबके लिए आप देखोगे, आप जो चाहोगे वही होगा। ईश्वर कभी भी ना नहीं कहते। आपने कहा कि मुझे प्रभु आज खाना अच्छा चाहिए, तो आज अच्छा ही खाना मिलेगा। आपने कह दिया कि नहीं, अरे आज मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ पर मैं लेट हो गया, आज तो पक्का जाम मिलेगा। भैया आपने खुद ने कहा जाम मिलेगा, फिर आपने उस पर पुष्टि भी कर दी, तो वो तो होगा ही ना। जब आप कोई गलत इंटेंशन से कुछ करोगे ही नहीं, कुछ कहोगे ही नहीं, तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा। कभी भी अपने आप को इतना शुद्ध रखें जिससे कि ईश्वर को जब भी कुछ देगा तो आप उसको बहुत आसानी से रिसीव कर पाओ। आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर ने मुझे क्या दे दिया, क्योंकि आप शुद्ध हो। और शुद्धता जो होती है वो रिसीविंग मोड में बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेती है, फटाफट वो रिसीव कर लेती है। जब आप हीलिंग करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे कौन से चक्र पे मुझे काम करना है। हो सकता है आपका पहला चक्र मूलाधार, स्वादिष्टान चक्र, तीसरा मणिपुर, तो लेकिन आपको शुरुआत जब करेंगे तो आप पहले से लेकर 3 चक्र यानी कि करेंगे तो सारी, लेकिन जो पहले नीचे के 3 चक्र हैं उनके ऊपर बहुत अधिक काम करें। उससे आपके अंदर जो बदलाव होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो अद्भुत होंगे। आप बोलोगे लेकिन उतना ही बोलोगे जितनी जरूरत होगी। फालतू के कोई किसी भी विचार में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। अपने आप को फ्री फ्लो रखें और रिसीविंग मोड पे रखें कि ईश्वर जो मुझे दे रहा है वो सही दे रहा है। तो इसलिए
मैंने चक्रों का आज आपको इतना बड़ा बताया है। और रेकी के जो शिक्षण के दौरान जो कहते हैं ना कि विद्यार्थियों को जो बताते हैं, ये बहुत जरूरी है। यहाँ मतलब एक बहुत ही सरल सुलभ तरह की, एक तरह से जो ये दवा है हमारे हाथों में, हमें जो एक ऊर्जा के रूप में मिली है, उसे हम लोगों के हाथ में ही है। जो शक्तिपात ले चुका होता है उसके खुद के हाथों में है। उसे किसी दवा की जरूरत नहीं है। सिर्फ खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे और उस शक्ति पर, और आप बहुत जल्द संपूर्ण स्वस्थता की आपको प्राप्ति होगी और हो सकती है, क्योंकि आपको पहले अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा। तो रेकी शिक्षण के दौरान जो कहते हैं ना कि 2 दिनों के लिए भी अगर कॉफी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, नशीली चीजें, मीठी चीजें लेने के लिए सलाह दी जाती है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे डॉक्टर मकाउसे ने बोला है कि ये चीजें ना लें। कैसे? कॉफी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, नशीली चीजें और मीठी चीजें ना लेने की सलाह दी जाती है, ताकि शक्तिपात के बाद में उन्हें माथे में भारीपन होने या उल्टी होने के एहसास ना हो। यानी कि अच्छी डाइट ले, शुद्ध रह के। जब हम लोग शक्तिपात उसको कराते हैं, कई बार कई मास्टर्स तो जब हम शक्तिपात कराते हैं तो खाली पेट होते हैं, बोलेंगे कि आप सुबह सुबह लीजिए शक्तिपात, क्योंकि सुबह सुबह वो बहुत प्योर होता है। ये नियम हमारी ओर से केवल 2 दिनों के लिए होते हैं, मकाऊ जी ने बताया है। और इन्हीं सभ्यों के आधार पर नशीली चीजों को चालू रखें या छोड़ें, लेकिन 2 दिन के लिए आप जरूर छोड़ें जब आप शक्तिपात ले रहे हैं। जैसा कि मैं कभी जब भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स को भी, जब नए स्टूडेंट आते हैं, मैं उनके साथ भी उनको शक्तिपात फिर से रिपीट कराती हूँ। कई बार मैं कहती हूँ कि मैं मॉर्निंग में ही कराऊंगी, मुझे बहुत इंट्यूशन आता है, लेकिन स्टूडेंट्स ही रेडी नहीं होते। तो चलिए, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। अब हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।